सो हेलो एवरीवन, आप एक स्टूडेंट हो तभी इस वीडियोस पे आए हो। एंड रियलिटी है यार, आप क्लास 12th में हो, आप 11th में हो एंड आप अपने आप को जानना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने 10th के दिनों को याद करो कि आप 10th में क्या सोचे थे स्टार्टिंग में, कि मैं 480 नंबर लेकर आऊंगा, मैं 400 नंबर लेकर आऊंगा, 420 लेकर आऊंगा, मेरे मैथ्स में 80 नंबर होने चाहिए थे, 90 नंबर होना चाहिए था, विज्ञान में 85 होना चाहिए था, हिंदी में मेरा 95 होना चाहिए था। आपने ऐसा कुछ भी सोचा होगा एंड देन आपके पास रिजल्ट कैसा आया है आपने खुद से देखा है। अगर आपने बेटर किया है तो वेल एंड गुड, बट आपने अच्छा नहीं किया है तो ये कितना खराब चीज है, अपने आप से सोचने वाली बात है। वैसे ही आप इंटर में पढ़ ले रहे हो कि मैं इतना परसेंट लेकर आऊंगा, मैं ऐसे करूंगा, लेकिन क्या आप सच्चाई से अवगत हो? क्या आप सच्चाई से अवगत हो कि आप क्या कर रहे हो? जैसे आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे 80% लेकर आना है, जैसे आपने एक टारगेट बनाया मुझे 85% लेकर आना है, या किसी ने टारगेट बनाया होगा कि मुझे 75% लेकर आना है, या किसी ने बनाया होगा कि मुझे 90 यानी 90% अब मैं लेकर आना है। तो बच्चे ने इतने इतने तरीके के अलग अलग परसेंटेज यहाँ सेट करके रखे होंगे, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्या वो आवर्स को डिवाइड किए हैं कि मेरे को कितना पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो घंटे हैं ये आपके, ठीक है, नंबर को डिस्क्राइब करेंगे, आपके परसेंट को डिस्क्राइब करेंगे, याद रख लीजिएगा। आप अपने आप से एक सवाल कीजिए, क्या मैं एक्चुअल में स्टूडेंट हूँ, या मैं सिर्फ ऐसा होने का वहम रच रहा हूँ अपने माइंड के अंदर में? क्योंकि आप आगे जाके किसी ना किसी चीज में फंसने वाले हैं, आगे जाके आप किसी को अपना क्रश बनाने वाले हैं जिसकी अच्छी अच्छी नैन है, जिसके अच्छे वाले बाल हैं, ठीक है, बहुत प्यारी लगती है देखने में, आप इसको अपना गर्लफ्रेंड बनाने वाले हो, आगे जाके सोच रहे हो, आपके माइंड में ये चल रहा है। आपके माइंड में ये भी चल चुका है एक बार, आपको इतने नंबर लेकर आने हैं, बट साइड में कहीं ना कहीं ये चीज भी आपको, है ना, देखने को मिल रही है कि मेरे अंदर तो इंटरेस्ट जग रहा है, या अगर एक लड़की है तो एक लड़के के प्रति उसका इंटरेस्ट जग रहा होगा। ये तो कुंडा जो मुंडा है मेरे को अच्छा लग रहा भाई, इसको ना जाने नहीं दूंगी। तो वो एक चलता है माइंड में, आप कितना भी सोच लो कि नहीं नहीं सर क्या बातें कर रहे हो, आप ऐसे बातें थोड़ी ना कर सकते हो। रियलिटी चेक यही है आपके इंटर का। आप इंटर में हो, आप 11th 12th में हो, आपके जो हार्मोनल चेंजेस हैं, आपके जो बॉडी में बदलाव हो रहा है, वो इस चीज से सेटिस्फाइड होता है, वो इस चीज से सेटिस्फाइड होता है, कोई देखे तो संतुष्टि मिलता है। और इधर से हर दिन 1% 0.5% की कटौती होती है, यानी जब आपने 60% का चैलेंज लिया था, है ना, या 80% का चैलेंज लिया था लाने का, ये कहीं ना कहीं आपका सीधे 50% पे आके गिर जाएगा, 60% पे आके गिर जाएगा, 85 वाला कहीं ना कहीं आपके 75 55 पे आ जाएगा, ये 90 वाले भी बाबू 60 पे आ जाएंगे, 70 पे आ जाएंगे। अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अरे भैया आपने तो रियलिटी बातें कर दी। तो हर चीज को आपको करना है, मैंने ये नहीं कह रहा कि आप अपने लाइफ को छोड़ दो, ठीक है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूं कि जब आपने इतना का टारगेट बनाया है तो इसके अकॉर्डिंग आपको स्टडी भी करना होगा, आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए, ठीक है, आपके पास एक प्लान भी होना चाहिए। आप कौन से सब्जेक्ट पे, आप कौन से सब्जेक्ट पे, आपका जो भी सब्जेक्ट हो, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटी होगा, ठीक है, कुछ बच्चे आर्ट्स ले होंगे, कुछ बच्चे साइंस ले होंगे, ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट है लाले, उस पे तेरे को अच्छे से फोर्स करना होगा अपने आप को कि मेरे को इतना पढ़ना है ना, मैं इसको फोर्स करता हूँ कि डेली मुझे 1 घंटा इस पे तो समय देना ही है, फिजिक्स पे 1 घंटा समय तो देना ही है। एक दिन में मैं हमेशा बोलता हूँ कि मात्र 3 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। आप भी कहोगे हाँ इससे मेरा फोकस बनता है और हम लोग अच्छे तरीके से कैप्चर कर पाते हैं। तो ये सब चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। आप अपने अंदर एक, है ना, पोटेंशियल को बिल्ड करो कि मुझे डेली बेसिस पे 3 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है, कुछ भी हो जाए, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो है वो अनदर वाली जितनी भी चीजें हो गई, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, तो उसको हमें साइड में रखना है। मैं आपको पूरे साल गाइड कर सकता हूँ, बट आपको रियलिटी में कैसा स्टूडेंट होना है, आपको कैसा बनना है, वो आप पे डिपेंड करता है। अभी रात के 2 बज रहे हैं, देखो
मेरे हेयर स्टाइल से भी लग रहा होगा, सोया था, नींद नहीं आ रही थी, मैंने सोचा चलो बच्चों के लिए कुछ वीडियोस बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें माइंड में चलती है लाले, आगे जाओगे ना तो टेंशन होगा करियर को लेकर, है ना? बहुत सारी चीज़ों को लेकर। अपना भाई समझ के मैंने जैसा कहा वैसा करो, रियल स्टूडेंट की तरह, ठीक है? वो फेक स्टूडेंट नहीं बनना है, हवाबाजी नहीं करनी है दोस्तों के साथ, ठीक है? गेहड़ियाँ मार रहे हैं, जब अकेले में बैठ रहे हैं तो सोच रहे हैं कि यार मैंने क्या ब्लंडर मचा दिया यार, ये 2 घंटे बचा लेता काश, ठीक है? वहाँ बैठ रहे हैं, मेरा दोस्त लड़की को ताड़ रहा है, मैंने भी ताड़ दिया, तो मैंने क्या नुकसान कर दिया आज अपना। मैंने तो यार एक मर्द होने पे ना शर्म वाली बात कर दी आज तो ये सब थॉट आपके अंदर आनी चाहिए, एंड ये आएगी तभी आप एक जेन्युइन स्टूडेंट बन पाओगे, एक अच्छा बेटा बन पाओगे, एक अच्छा कैरियर आगे बना पाओगे। बिलीव मी, आपका जो पॉजिटिव माइंडसेट रहता है वो आगे जाके कुछ बेहतर आपके लाइफ में करने को, है ना, कहता है, मजबूर कर देता है, एंड आप बेहतर करते हो, मचाते हो। सो थैंक यू वेरी मच लाडलो। अगर आप क्लास 11th या 12th में हो तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, एक क्लास 10th वालों के लिए भी है, ठीक है? तो अच्छे तरीके से पढ़िए, मचाइए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।